कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला हो जाए बुरा हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। अब हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी
बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। तुम लोगों को बच्चों को तकलीफ है पैर में? नीचे बैठो। कुर्सी पे वो लोग बैठते हैं जिनको मजबूरी है, कुछ ऐसी स्थिति है, श्रवण नीचे बैठ के किया जाता है। अभी 10 साल के बच्चे कुर्सी में बैठ रहे हैं। एक श्रवण की मर्यादा होती है। अगर किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई वस्तु डालनी है, नहीं, जिनके शरीर में कठिनाई है उनके लिए अनुमति है, आप ऐसा ना समझें। लेकिन कुर्सी लगा दी प्रेमपुरी में शानदार, तो फिर अपना घाटा क्यों करो? प्रेमपुरी अपना कर्तव्य कर रहा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट चेयर्स आई कैन सी इन एनी पब्लिक प्लेस। तो नीचे अगर होगा तो सामान ठीक से चला जाएगा, बराबर में होगा तो थोड़ी कठिनाई होगी, और ऊपर होगा तो एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी। तो यहां हम कुछ चीज प्राप्त करने के लिए आए हैं। अब 10-10 साल के बच्चे अगर कुर्सी में बैठते हैं तो क्या खाक मिलेगा माय डियर? कहाँ है? नम्री भावेन श्रोतव्यम। तो हंस रूप अव्यदत् अच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमारा ऋषवो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण स्तेना हृता मधुभिधा हृतयो हयासे गुप्तोप्यये मन इलौषधयश्च मात्से क्रौरे हतोदिति उत्तरताम्भसाक्ष्मां कौर्मे हृतोदि अमृत मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नभि राजम उंचदार्तम। अवतारों की कथा है कि भगवान ने कौन कौन से रूप धारण करके और कौन कौन सा प्रयोजन सिद्ध किया है। हम लोगों ने एक दिन विचार किया था, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब तक कोई प्रयोजन नहीं होता है तब तक कोई बेअकल भी कोई चेष्टा नहीं करता है। हमको याद हो दिन हमने अपने स्वामी परमानंद जी की अनुभूति बताई थी कि वो बिजली के खम्भों में ऐसे करके टन 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 बजाते थे। तो मैंने पूछा, जब आप उस अवस्था में थे तो क्यों बजाते थे? तो कहते हमको ध्यान आता था जब घंटा ऐसे बजता था तो पंगत में जाने को रोटी मिलती, हमको भूख लगती तो मैं टन टन बजाता था, क्या पता रोटी मिल जाए। तो पागल भी ऐसा लगता है कि क्यों टन 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 कर रहा है, तो प्रयोजन होता है। भगवान के अवतार के प्रयोजन है, और वो अपने आप उन्होंने अपने ऊपर स्वीकार किए हैं। किस लिए स्वीकार किए हैं? अपनों के लिए। हम लोगों ने एक दिन सृष्टि के प्रश्न पर विचार किया था, तो एक चीज तो निश्चित है, ये सृष्टि जीव के कल्याण के लिए हुई है। हर इंडिविजुअल के लिए स्पेशली ध्यान रखना, भगवान का हर जीव प्रिय है और हर जीव का उद्धार हो, कल्याण हो, ये भगवान की इच्छा है।
और इसलिए भगवान ऐसे आचरण करते हैं कि उसका कल्याण हो। भव एव साधो दीर्घरोगा। संसार से बढ़ के कोई और दूसरा रोग है नहीं। सारे रोग इस संसार रोग के खेत में उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए आचार्य चरणों ने कहा है, को दीर्घ रोग। सबसे बड़ा रोग क्या है? भव एव साधु। इस संसार ही सबसे बड़ा रोग है। संसार और जगत में हम लोग कई बार विचार कर चुके हैं। थोड़ा एक नहीं समझना, संसार अलग है, जगत अलग है। जगत एक वस्तु है और संसार क्रिएशन। भगवान का क्रिएशन जगत और हमारा क्रिएशन संसार। स्त्री भगवान का क्रिएशन है, बहन, भाभी, पत्नी, सहेली और चीजें भी हमारा क्रिएशन है। तो ये जो हमारी चीज नहीं है, उसको हमने अपना मान लिया है। आप लोग वेदांत में इसको अतस्मिन तद्बुद्धि कहते हैं। हमारी चीज है नहीं और हमने जबरदस्ती मान ली। ले, सारे रोगों की जड़ ये है। हमने जो चीज हमारी नहीं उसको माना और उसको किसी अपना माना। तो अपना मानने के मतलब हो गए कि किसी चीज के प्रति आकर्षण और उससे इतर चीज की तरफ विकर्षण। यहां से संसार शुरू हो गया। संसार की शुरुआत यहीं से हुई है। मैं, मेरी। तो अपने आप तू और तेरी, यही मूल है माय डार्लिंग। तो मैं मेरी और तू तेरी से ही जुड़ गया। मैं के या मेरी के प्रति राग और तू और तेरे के प्रति द्वेष। तो राग और द्वेष का कारण संसार है, मैं मेरी है। और उसी के कारण दुनिया में जितने पाप हैं उसके कारण है। और ये पाप यही संताप उत्पन्न करते हैं। संताप हमारे पाप करते हैं। विलंब से आए तो बीच में नहीं घुसना चाहिए। समझ गए? कितने लोगों को डिस्टर्ब किया आपने? उधर बैठ जाते, जगह है। Nobody is that important that he should disturb everybody. नारायण, ये पाप हो गया। इतने लोगों के कल्याण में बाधा, ये पाप हो गई। क्योंकि हमने अपनी सुविधा देखी। मैं अपनी सुविधा, तेरी असुविधा। तो हमारे पाप के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते, हमारे राग और द्वेष के कारण हम ऐसी चेष्टाएं कर बैठते हैं जो पापमयी या पुण्यमयी होती है। पाप पुण्य का मूल है राग और द्वेष। अब यही पाप और पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रारब्ध बन जाता है। और जब प्रारब्ध बन जाता है तो शरीर बन जाता है। और शरीर बन जाता है तो उसको भोगते हैं।
हमने खूब गुटखा खाया। हमारे एक बड़े प्रियजन थे, 2 बार किसी तरह भगवान ने उनको ठीक किया, तीसरी बार भैया ये गुटखा छोड़ दो। उनके मित्रों ने कहा हम तो नहीं कहे थे, तो उन्होंने कहा मर जाऊंगा गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा। ये गंगा के किनारे की बात बता रहा हूं, प्रयागराज में। मर जाऊंगा गुटखा नहीं छोड़ूंगा। तो कैंसर किसने उत्पन्न किया? भगवान ने किया? और भगवान गाली दो, मेरे को क्यों कैंसर हुआ? अरे माय डार्लिंग, तुम्हारे इस जन्म के या तुम्हारे पहले जन्म के कुछ कर्म इस तरह से हैं, उनके कारण कैंसर हो गया। अब उसका इलाज होता है, अगर ईमानदारी पूर्वक उसका इलाज कर लोगे तो फिर ब्यूटीफुल बन जाओगे, बढ़िया हेयर आ जाते हैं। अरे बड़े शानदार हेयर आते हैं। उसके बाद तो माय डियर, कीमो के बाद के हेयर उधर नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा, कहीं उधर कई लोग हैं इस तरह के ब्यूटीफुल हेयर वाले। तो ये, तो अगर तुमने खुशी खुशी ऑपरेशन, जलते हुए नरक की अग्नि, कीमोथेरेपी एंड रेडियो रेडिएशन, इसको सहन कर लिया तो फिर ब्यूटीफुल हो जाओगे। नहीं किया तो फिर जय श्री कृष्ण तो है ही है। Exactly the same thing goes here for your प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे कर्म है। तो उन तुम्हारे कर्मों का मूल क्या है? अर्जुन ने तुम्हारे तरह से प्रश्न पूछ लिया भगवान से कि आखिर आदमी पाप क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? पाप का मूल क्या है? मूल माने रूट क्या है? रूट कॉज। कितना बढ़िया उत्तर भगवान ने दिया। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। ये राग और द्वेष, काम और क्रोध मीन्स राग एंड द्वेष, इन्हीं से पाप आदमी करता है। यही रोग के मूल है और इन्हीं के कारण आप बंधन में हैं। भगवान प्यार करता है, चाहता है बेचारा ठीक हो जाए, तो वो नाना रूप में आके आपके रोग के निवारण का उपाय करता है। समझ गए? तो भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन आप समझ लो, ही एक्सट्रीमली लव्स यू। मजबूर है भगवान। आप भगवान को निगेट करते हैं, नहीं सुनते हैं। हमारे यहाँ तो कोई गलत आके बैठ गया तो तुरंत वो बेचारा वो तो सहन कर लेता है। और कहाँ तक सहन करता है? हमारे ब्रज बालाएं तो दे दे गुलचा गाल लाल किए मैं ठाड़ो रहो रोए ले। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक काल भी जिसकी मारे ऐसे ऐसे करके थर थर कांपता है, और गोपिकाएं उसे मारती ले। और ही एंजॉयज, क्यों? प्यार करता है अपना बच्चा। मैंने सुना है माताओं से, एक आध का तो ना हाथ से उन्होंने उनको फील भी कराया, जब वो किक करता है ना तो अनकंफर्टेबल तो होगा, कितना अच्छा लगता है, क्यों? हमको फील, देखो हमारा ये लात मार रहा है, डॉक्टर कहते गिनना कितनी देर तक 10 किक्स होती हैं। इसके माने जितना किक कर रहा है उतना स्वस्थ है बच्चा। तो दैट किकिंग इज विद हैप्पीनेस। अच्छा, अच्छा, मेरा बेटा है ना, किक कर रहा है, अरे
अपना कहाँ तक होता है, आप लोग हंसोगे लेकिन सच्ची घटना है। मैं जब वाराणसी में राजा की तरह रहता था, बल्कि महाराजा की तरह, राजा क्या हमारी तरह रहेगा। एक बार ये भी चीजें देखनी चाहिए, इसी के लिए है कि एक राजा सवेरे टहल निकला था, तो एक महात्मा ऐसे चक्कू आसन समझते हो ना, ये पैर सिकोड़ करके पेट पे और हाथ ऐसे करके लेट जाना, जैसे चक्कू हो जाती है ना से, इसको चक्कू आसन हम लोग कहते हैं। तो जब जाड़ा लगता है तब चक्कू आसन इसलिए कर दिया जाता है कि बॉडी का एक्सपोजर लेस होता है, एनर्जी लॉस लेस होता है, तो थोड़ी गर्मी बनी रहती है। तो सवेरे सवेरे एक महात्मा चक्कू आसन में सो रहे थे। राजा ने पूछा कि सोचा है इसको ठंड लग रही है, इसको कुछ दूं, उसको सुखी करूं, मेरे पास है। तो राजा ने पूछा, अरे बाबा तुम्हारी रात कैसी बीती? तो महात्मा कहता, कुछ तुम्हारी जैसी बीती और कुछ तुमसे अच्छी बीती। अरे ओढ़ने को टाट नहीं है, और कुछ तेरी जैसी बीती और कुछ तेरे से अच्छी बीती। तो उसने पूछा, महाराज मेरी जैसी बीती और हमसे अच्छी बीती, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, महाराज जब थक गए थे, जब नींद आ गई थी, तो कुछ पता थोड़ा चलता है कि तुम इतने ऊंचे गद्दे पे और मच्छरदानी और ये सब पे सो रहे हो। मरा हुआ सोया बराबर, तो जैसे तुम सोए वैसे हम सोए। और जब नींद खुली तो तुम समझ लो तुम किस कामों में लगे, और हम बैठ के भजन कर रहे थे। सर्दी लगी तुम बैठ करके भजन कर ले, अब क्या करें, नींद नहीं आ रही, ठंडी मारे तो बैठ के भजन करो अपने आप। तो कुछ तुम्हारी जैसी बीती, कुछ तुमसे अच्छी बीती। अब राजा क्या करे, तुमसे के लिए तुम्हारे पर दया कर रहा हूं, कंबल ले लो। चुप हो गया राजा। ये महाराजा है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ते शहंशाह के शाह। क्रेव तो नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान ने एक दया हमारे पर बहुत कर रखी है। बिलीव मी, इट इज नॉट माई अर्न, इट हैज बीन बेस्टोड अपॉन मी। मुझे दी गई है कि मैं चाहे जहां जिस परिस्थिति में रहूं, मौज में रहता हूं। तो इसलिए कि अब मैं आफत में फंसा हूं, नो, मुझे कौन आफत में फंसाएगा, अभी मौज मार रहा हूं, अकड़ के बैठता हूं अपने। और इसी तरह से अकड़ करके बैठता था। गंगा के तट के ऊपर एक पत्थर की पटिया थी, नीचे वाला कपड़ा, ऊपर वाला कपड़ा, एक बेड और एक ओढ़ना। तो वहां हमारे पास गंगा के, अगर गिरूं ऐसे, यहाँ पर यही आसन था, गिरूं तो अच्छा एकदम कगार एकदम ऊंची थी। गंगा के और हमारे बीच में फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं था। हमको कोई किसी को ले जाने, अपने आप ही गंगा मैया ले जाएंगे। बड़ा बहुत दिव्य दृश्य था, कभी जाओगे तो देखना, वहां गुफा भी थी बड़ी मोटी। तो वहां एक बूढ़े आते थे, मेरे ख्याल 4 फुट 2 इंच के तो कम से कम होंगे, 2.5 होंगे, 4 इंच नहीं थे, लेकिन बड़े बहुत प्यारे, सब्जी बोने वाली जाति के थे। मैं उनसे कहता यार तुम बूढ़े हो गए, आए अब यहीं बैठ के तुम भी भजन कर, मैंने आएंगे तो यहाँ कुछ पेड़ में लगाएंगे गंगा जी के। तो हाँ आई सरकार, काहे ना आई, जरूर आई, आवत है। एक दिन आए तो मैंने देखा उनके शरीर में हल्दी लगी हुई थी, वो सब लगा हुआ। सच्ची घटना में तो कथा नहीं है। तो हम पूछा, अरे ये क्या हुआ? उनका नाम था सरकार नतियां मरले हुअन, माने नातियों ने, ग्रैंड चिल्ड्रन ने मुझे कूटा है। तो मैंने कहा, अरे तेरे नातियों तुझे कूटा, तू रह रहा है? अरे सरकार आज हुवन पे मारत, हुवन ना होते तो के मारत। आज मेरे नाती तो मुझे मार रहे हैं, न होते कोई मारने आता। उसी में बड़े प्रसन्न, ये सच्ची घटना है। आज नतिया हुवन ते मारत हुवन, न होते तो के मारत।
ये है मोह। नातियों का पीटना भी अच्छा लगा। आज नतियां हुअन ते मारत हुआ। हमको अभी तक याद आता है, सरकार आज हुअन तो मारत हुअन खुद के मार। तो खैर, हमारे पापों का मूल समझ गए, और पापों के कारण ताप हो रहे हैं। तापों के कारण हमारा जन्म हो रहा है, उसी से नाना प्रकार के ताप हो रहे हैं। मानसिक, सारे तो मानसिक ही हैं, लेकिन चाहे दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी ताप हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड है, योर अर्न है, तुमने कमाया है। अगर अपना कमाया है तो लगा ले सुई भाई, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम चाहे प्रसन्नता से सुई भुगवाओ और चाहे सुई तो लगेगी, कीमोथेरेपी होएगी, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे डार्लिंग है वही तुमको ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगा। कितना भयंकर काम है, अपने मोस्ट बेलवेट को हम ले जा रहे हैं, इसको काटो, इसको जलाओ। कौन ले जा रहा है? जो सबसे प्रिय होता है। तो ये उसको ले जाना कीमो के लिए, ऑपरेशन के लिए, कभी कभी एम्पुटेशन के लिए ले जा रहा है, तो ये प्यार से ले जा रहा है कि जलाने के लिए ले जा रहा है? अगर इस तरह की कीमोथेरेपी होए या इस तरह का रेडिएशन होए या सर्जरी होए या एम्पुटेशन होए, सुई लगाई जाए, खाना न दिया जाए, पानी न दिया जाए, अरे बाप रे। हमारे एक जने थे, आप लोग यहाँ बहुत लोग उनको जानते हो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, उनको किडनी प्रॉब्लम है। दिन भर में उनको 1 लीटर पानी सप्लाई होता था, चाहे तुम उसकी चाय पी लो, चाहे कॉफी पी लो, चाहे पानी पी लो, चाहे दाल खा लो, 1 लीटर। और कौन रोक रहा था? उनकी पत्नी, जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। समझ गए? तो ये मत समझना कि कीमोथेरेपी के लिए अगर कोई ले जा रहा है तो बड़ा राजी हो रहा है, ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं। तुमसे ज्यादा वो रोता है जो कीमो के लिए ले जाता है ना राजेश, उसके दिल से पूछो क्या पीती है। अपनी इतने प्रेतों को जलाने ले जा। भगवान की उससे ज्यादा क्रिटिकल अवस्था है, क्योंकि हिज लव इज मोर सेंसिटिव। अब गुटखा नहीं खाओ, 2 बार बचा दिया, 3 बार। मैं मर जाऊंगा लेकिन गुटखा खाऊंगा तो उसका क्या करे? तो भगवान इसलिए अवतार लेते हैं डियर। भगवान का अवतार तुम्हारे प्यार के कारण मजबूरी है। तुम्हारे नाना प्रकार के रोग हैं, तुम्हारे नाना प्रकार के कष्ट हैं, इसलिए भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं। कभी सर्जरी करने के लिए आना पड़ता है, तो कभी कभी कीमो करने के लिए आना पड़ता है, तो कभी कभी रेडिएशन के लिए आना पड़ता है, कभी कभी डाइटिंग के लिए आना पड़ता है, और कभी कभी मलाई के साथ दवाई देने के लिए भी आना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में एक ही दवाई
मधु के साथ देंगे तो उसका अलग फल, मलाई के साथ देंगे तो अलग फल। किसी क्वाथ, क्वाथ माने कोई चीज को उबाल करके जब 25 पर उकाड़ो, उकाड़ो, हैं उकाड़ो, तो तुम लोग उकाड़ो तो बड़ा डिसेंट बनाते हो, उकाड़ो जरा। स्किन के लिए एक बड़ा बढ़िया उकाड़ा बनता है चिरायते का। हे भगवान, चिरायते का उकाड़ा पीना तो माई के लालो का है बड़ा फायदेमंद, बहुत फायदेमंद। स्किन डिजीज के लिए चिरायता बहुत, अपने आप मत लेना मेरे कहने से, नो, आस्क योर सम वैद्य, लेकिन होता बहुत बढ़िया है। तो कभी कभी चिरायता देने आता है और कभी कभी मिश्री के साथ वो देने आता है, समझ गए? तो वो वैद्य है, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, वो सतगुरु के रूप में आता है। भगवान सिखाने के लिए, इसलिए सतगुरु कह रहा हूं, राम जी सिखाने आए, कन्हैया हमारा सिखाने आया है। तो ये जितने रूप आपको बताए जा रहे हैं, हम इनके नाम सुना देंगे। असली चीज आप समझ लो, कहानियां तो आप सब जानते हो, हमसे बढ़िया तो जानते हो नहीं, हमको मालूम, लेकिन जानते हो। हमने इम्तहान लेके देख लिया राजेश, हमसे बढ़िया नहीं जानते। गड़बड़ करते। तो भगवान वैद्य बन के आते हैं, वैद्य बन के आके तब ये बताते, देखो माय डियर, तुम इन इन चीजों को, ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है, इनसे बचना, और ये औषधि है, इसको इस तरह से लेना, और इसका अनुपान ये है, इसको इस तरह ग्रहण करना, इतना काम है। अब वो दवाई पहले डायग्नोस कर देगा कि तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है ये स्किन डिजीज, लेकिन एक्चुअली स्किन डिजीज तो उसका लक्षण है तुम्हारे पेट में गड़बड़ है, पेट में जूसेस गड़बड़ हो रहे हैं, वो जूसेस गड़बड़ हो करके और सीप आउट हो करके स्किन पे आ जाते हैं, और इसलिए ये रोग है। इसलिए मैं तुमको पेट की, मेरे तो यहाँ दर्द और खुजली हो रही है, ये पेट की दवाई दे रहे। तो विश्वास अपने गुरु के ऊपर, अपने वैद्य के ऊपर विश्वास नहीं है तो कौनो सिद्ध की बिन विश्वास। मंत्र में, वैद्य में, गुरु में, इष्ट में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उतनी जल्दी फायदा होगा। मैं सच कहता हूं, विश्वास के साथ दवाई लो तो जल्दी फायदा। हमारे कल डॉक्टर कहेगा तुम्हारे वो कि महाराज आपके जैसे पेशेंट हमको मुश्किल से मिलते हैं, आई गेट इंस्टेंट रिजल्ट। तो मैंने कहा कि मैं शरणागति सबसे चाहता हूं ना, इसलिए शरणागति देता भी हूं। व्हाट एवर यू से आई फॉलो। पूछ लिया डॉक्टर से, कल शाम की बात है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, फैक्ट। मुझे शरणागति पसंद है तो मैं शरणागत होता हूं। अरे वैसे ही मैं आज्ञाकारी गुरु हूं, आज्ञा दी जाती है, मैं आज्ञाकारी हूं कि नहीं? आज्ञाकारी होने से ज्यादा सुख किसी में नहीं है, बिलीव मी। अपने ऊपर से बोझा उतर जाता है। तो खैर हम लोग आ जाएं यही बात कह के फिर अपनी, कि सदगुरु बन करके भगवान आते हैं। सदगुरु नाम इसलिए लिया मैंने कि वो तुमको प्रकाश देते हैं। तुम देख लो, तुमने गुटखा खाया था इसलिए तुमको ये नाटक हुआ है। तुमने उस दिन जो बड़े खाए थे, दही बड़े, वो थोड़ा फर्मेंटेड हो गए थे और उसके कारण कॉलिक हो गया है। बी केयरफुल, बड़े ताजे खाना,
उस तरह से जो नहीं उड़द की हमारे भैंसा जी एक बात है, जिंदगी भर दही बड़े खाए ही नहीं। बहुत भयंकर कॉलिक पेन हुआ था उनको। तो उसी तरह हम भी सीख जाए कि तो जो वो मना करे, वैद्य उपचार इसी तरह से। पहला निदान, माने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पहले निदान। निदान माने क्या रोग है इसका कारण मालूम हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है, दिखाई रोग कहीं और पड़ रहा है और रीजन कहीं और है। तो वो रीजन ढूंढ करके बता देता है कि तुम्हारा ये रोग है और यहां है। अब इस रोग का ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को आपको इस तरह लेना है, इसको अनुपान कहते हैं। कि तुम इसको मलाई के साथ लेना, मधु के साथ लेना। बचपन में शहद बड़ी मुश्किल मिलता था, तो किसी को जब चाटने मिले, यार हमको बुखार हो जाए तो हमको भी शहद चाटने को मिलेगा। कहाँ वैद्य धरे थे हमारी माता, मुझे याद है इतनी बड़ी दवाई होती, शायद पिप्पली कहते हैं, और सफेद सफेद वंशलोचन, उन्हीं को पीस करके वो शहद में दे देती थी, और हम देखो अभी तक तगड़े बैठे। कुल वही ट्रीटमेंट था। और अब तो छींक भी आ जाए तो सीधे फिर स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है, वो फिर अच्छा ट्रीटमेंट देते ही हैं। हे राम। तो पहले रोग का निदान, फिर रोग की चिकित्सा। चिकित्सा माने औषधि, फिर उसका अनुपान। इसको शहद से लो, मलाई से लो, क्वाथ से लो, अदरक के रस से लो, पुदीना के रस से लो, काले इत्यादि इत्यादि जो भी है, दो चार हमने गिना दिए हैं। आजकल तो वेरी इजी, गर्म पानी के संग, गर्म पानी के पानी संग पी जाओ बस, इजी। उस समय ये अनुपान थे, और उनके कारण, अनुपान के कारण औषधि की पोटेंसी बढ़ जाती थी। तो अनुपान, फिर इसके बाद परहेज। देखो, उड़द नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खाना, इसका ध्यान। उबली हुई लौकी की सब्जी खाओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो बताया जाता है ये परहेज, बस इतनी चीजें कर, और कुछ मतलब स्वस्थ। अब वैसे तो हम ठीक रहे थे, लेकिन अब उस दिन घर में दही बड़े बने थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं क्या करूं, खा गया। खाओ लड्डू फिर। दही बड़े खाए तो इंजेक्शन लगवाओ फिर। मीठा दही बड़े खाए तो लगवाओ इंजेक्शन। तो इसलिए भगवान के बताए हुए अनुपान, भगवान के बताए हुए औषधि, भगवान के बताए हुए निदान, उनके अनुसार चलो तो तुम्हारे रोग की निवृत्ति हो जाएगी। और रोग की निवृत्ति की पहचान क्या है, हमने एक दिन बताया था। कृष्ण नाम मीठा है, और अगर कड़वा लग रहा है तो रोग है, पित्त है। और नीम की पत्ती कड़वी है और वो तुमको मीठी लग रही है तो विष है। उपचार क्या है, मिश्री खाओ। पहले दवाई की तरह खाओ, फिर मिठाई की तरह खाओ, और फिर रसायन की तरह खाओ। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री, तो घोर घोर पी। जय श्री कृष्ण। जय राजेश, कल की छुट्टी मांग लो एक दिन के लिए प्लीज, एक दिन की छुट्टी। अब वो अब तुम सामने बैठे, वो थोड़ा दूर बैठे, तब तो उसी से पूछता हूँ, छुट्टी तो वही मिलती है। सच सामने बैठा हो, कहते हैं हाजिर में हो जाए।
it will be taken into account. No promise, but it will be taken into account. बड़ा तगड़ा बन गया है भाई घाटा नहीं वाह, होना ही चाहिए। वाह, सत्कर्मों में बनिया बनना बहुत अच्छा है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय। इच्छा नहीं है तो भी पाप क्यों करता है? तो काम एष क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः। कैसे काम और क्रोध निवृत्त हुए तो इसको भगवान के साथ जोड़ दो। क्रोध भी भगवान के साथ करो, काम भी भगवान के साथ करो, मोह भी भगवान के साथ करो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला तो हो चाहे बुरा तो हो, हम हो चुके रमण बिहारी के।